मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा क्या है? उत्तर है इसका, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 16 लाख स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है और इसका प्रारंभ बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष बल देने के साथ शुरू किया गया है। इसमें दूसरा प्रश्न है, मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है? मिशन प्रेरणा का मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों को बुनियादी शिक्षा पर बल देते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि अपने अपने विद्यालयों में मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षण कार्य करें। इसके लिए सभी शिक्षक को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। अगला क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है, उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा किस शिक्षा पर केंद्रित है? तो इसका उत्तर है बुनियादी शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? मिशन प्रेरणा का शुभारंभ 4 सितंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य किन विषयों के लिए है? तो इसका उत्तर है भाषा एवं गणित। अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है? प्रेरणा लक्ष्य वह न्यूनतम दक्षताएं हैं जो किसी कक्षा के प्रत्येक बच्चों को आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा सूची क्या है? प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से 5 तक की प्रत्येक कक्षा की हिंदी व गणित के विषय के उपविषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर है कक्षा 1 से 5 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा कक्षा 4 से 5 तक की 16 दक्षताएं। प्रश्न नंबर 11, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक भाषा का क्या लक्ष्य है? तो यहाँ पर कक्षा 1 में भाषा का लक्ष्य है, निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 के बच्चे अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 के बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के बच्चे बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 से 5 तक गणित का क्या लक्ष्य है? इसमें है कक्षा 1 निर्धारित सूची में से कक्षा 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चे जोड़ एवं घटाव के 75% एक अंकीय प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 3 के बच्चे जोड़ एवं घटाव के हासिल के आधार पर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हैं। कक्षा 4 के बच्चे गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। कक्षा 5 के बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने प्रदेश को कब तक प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मार्च 2022 तक। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 सितंबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, सदर ब्लॉक को कब तक प्रेरक ब्लॉक बनाने का लक्ष्य है? तो इसका सही आंसर है 31 अक्टूबर 2021 तक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो शिक्षक मॉड्यूल है 3 है। नंबर 1 आधारशिला, नंबर 2 ध्यानाकर्षण, नंबर 3 शिक्षक संग्रह। आधारशिला क्या है? उत्तर है यह प्रथम मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत पहली से तीसरी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई की नींव मजबूत करने के लिए आधारशिला मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 3 कक्षाओं से
संबंधित लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने और समझने के लिए कक्षावार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षक कौन कौन सी गतिविधि करे। इसमें गणित और भाषा पर जोर दिया गया है। इसके 6 भाग हैं। इसमें पहले भाग में हिंदी एवं गणित कक्षा 1 से 5 तक अंकन हेतु लक्ष्य एवं संकेतक हैं। इसमें दूसरे भाग में भाषा शिक्षण लक्ष्य एवं समभाषाई शिक्षण कौशलों का विकास का क्रम LSRW का विवरण है। इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरे भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य एवं उनके सीखने सिखाने का क्रम ELPS का विवरण है। चौथा पॉइंट है, चौथे भाग में 3, 4, 5 में भाषा गणित एवं परिवेशीय अध्ययन के लर्निंग आउटकम एवं संबंधित गतिविधियों का आकलन है। इसमें 5वां पॉइंट है, 5वें भाग में बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र एवं कक्षावार संपूर्ण कक्षा का आकलन प्रपत्र है। इसमें 6वां पॉइंट है, 6वें भाग में शिक्षण संदर्शिका दैनिक समय सारणी कक्षा 1 व 2 के लिए साप्ताहिक कार्य योजना तथा व्यक्तिगत एवं कक्षावार आकलन प्रपत्र का नमूना। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यानाकर्षण क्या है। इस क्वेश्चन का उत्तर है, यह दूसरा मॉड्यूल है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को रेमेडियल टीचिंग के लिए तैयार कराया गया है, जिसको ध्यानाकर्षण नाम दिया गया है। रेमेडियल टीचिंग उन बच्चों के लिए होता है जो अपनी कक्षा में अन्य बच्चों से पढ़ाई में पीछे होते हैं। इसमें 17 प्रकार की तकनीकी डिज़ाइन की गई हैं। इसके 3 चरण हैं। ध्यानाकर्षण की तकनीकियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें है, पहला ग्रुप वर्क, दूसरा है पीयर लर्निंग, सहपाठियों के साथ सिखाना, तीसरा है इसमें प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि कई तकनीकी हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लर्निंग आउटकम क्या है। लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। लर्निंग आउटकम की 3 श्रेणियां भी हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम। ये 3 प्रकार के इसमें लर्निंग आउटकम हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण संग्रह क्या है। शिक्षण संग्रह एक ऐसा पिटारा होगा जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम हासिल, लेसन प्लान, टीचिंग प्लान, टाइम टेबल आदि है। जैसे परिषदीय विद्यालयों में कहीं कहीं 2 शिक्षक भी तैनात हैं। जहाँ 2 शिक्षक हैं वहाँ टाइम टेबल और सिलेबस के हिसाब से कैसे पढ़ाई कराई जाए। जहाँ 3 शिक्षक हैं वहाँ कैसे। इसका सभी का विवरण शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत किस प्रकार की निगरानी व्यवस्था होगी। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एकीकृत ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था होगी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका किसे कहते हैं। तो प्रेरणा सूची में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की प्रत्येक कक्षा के हिंदी व गणित विषय की उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताएं दी गई हैं। प्रेरणा तालिका क्या है। प्रेरणा तालिका में उप विषय तथा उनकी संगत दक्षताओं के साथ बच्चों के नाम भी लिखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रभावी शिक्षण तकनीकी कौन कौन सी हैं। प्रभावी शिक्षण तकनीकी निम्नवत हैं। इसमें सबसे पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण, कक्षा प्रबंधन बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग,
शैक्षिक गतिविधियों, नवाचारी, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का उपयोग, प्रश्न पूछना, सीखने के लिए बातचीत, बच्चों के लिए कार्यपत्रक, सभी को शामिल करना, समूह कार्य, जोड़ी में कार्य, परिवेशीय संसाधनों का उपयोग, अभ्यास के अवसर देना, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देना, शैक्षिक भ्रमण, सरल से कठिन की ओर और प्रोजेक्ट कार्य। परिषदीय विद्यालयों में अब कितनी पंजिकाएं होंगी? तो परिषदीय विद्यालयों में अब 14 पंजिकाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन कब किया जाना है? ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन अप्रैल और जुलाई के मध्य अवधि में किया जाना है। ई पाठशाला क्या है? यह पाठशाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें हम बुक्स और स्टडी मटेरियल को इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधारशिला में किस बात पर बल दिया गया है? आधारशिला में लर्निंग आउटकम्स पर बल दिया गया है। ई पाठशाला किन किन माध्यमों से संचालित की जा रही है? ई पाठशाला निम्नलिखित माध्यमों से संचालित की जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविज़न, दूरदर्शन, DDUP पर प्रत्येक दिन 9 बजे से 1 बजे तक, आकाशवाणी रेडियो पर प्रत्येक दिन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। वेबसाइट भी है इसकी www.prerna.up.in और दीक्षा ऐप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्येक संकुल शिक्षक को माह में एक बार बैठक कहाँ पर आयोजित करना है? तो इसका आंसर है, प्रत्येक संकुल शिक्षक को अपने विद्यालय में बैठक आयोजित करना है। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा प्रशिक्षण में कितने मॉड्यूल हैं? निष्ठा प्रशिक्षण में 18 मॉड्यूल हैं। BALA बाला का क्या मतलब है? इसका अर्थ है B फॉर बिल्डिंग, A फॉर एज, L फॉर लर्निंग, A फॉर एंड, बिल्डिंग एज लर्निंग एंड, मतलब विद्यालय की इमारत को सीखने की सहायता के रूप में प्रयोग करना। ERAC का फुल फॉर्म बताओ। इसमें E फॉर एक्सपीरियंस अनुभव, रिफ्लेक्शन चिंतन, एप्लीकेशन प्रयोग एवं कंसोलिडेशन निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है, ELPS क्या है? तो E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर्स, S फॉर सिंबल। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड फेज ई पाठशाला कब शुरू हुई? इस क्वेश्चन का आंसर है 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मिशन प्रेरणा ई पाठशाला के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया। पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना में क्या अंतर है? तो पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना में निम्नलिखित अंतर है, जो कि इस प्रकार है। पाठ्य योजना पूरे पाठ के लिए बनाई जाती है। शिक्षण योजना पाठ के किसी एक भाग या अंश को लेकर बनाई जाती है। इसमें दूसरा अंतर है, पाठ्य योजना का निर्माण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण योजना का निर्माण निश्चित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस प्रकार संपूर्ण पाठ के लिए एक ही पाठ योजना का निर्माण किया जाता है और इसमें शिक्षण योजना में पाठ के विभिन्न लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाओं का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन है, पाठ योजना किसे कहते हैं? पाठ योजना जब शिक्षक किसी पाठ पढ़ाने के लिए उसे छोटी इकाइयों में बांट लेता है। एक इकाई की विषय वस्तु को एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। इस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे पाठ योजना कहते हैं। शिक्षण योजना किसे कहते हैं? प्रत्येक शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण की कुछ न कुछ योजना अपने मन मस्तिष्क में बनाता है, भले ही उस योजना का निर्धारित प्रारूप लिपिबद्ध न किया हो,
जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर लिपिबद्ध कर लेते हैं, उसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम में कौन कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे सर्वोपरि के नाम से भी जानते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म है सर्वोपरि। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? निष्ठा का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय MHRD की ओर से शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और आधुनिक बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल नॉलेज शेयरिंग। अगला क्वेश्चन है, NAS का फुल फॉर्म क्या है? आंसर नेशनल अचीवमेंट सर्वे। ARP का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। अगला क्वेश्चन है कि हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है कि नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? मूल्यांकन करेगी स्वतंत्र संस्था, थर्ड पार्टी। स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रेरक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने विद्यालयों का चयन किया जाएगा? 20 स्कूलों का चयन सैंपल के आधार पर किया जाएगा। प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा कितने माह में अंकित किया जा सकता है? त्रैमासिक के रूप में। हर 3 महीने में प्रेरणा तालिका को भरना है। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक। ELPS क्या है? तो ELPS गणित सीखने सिखाने का क्रम है। अगला है, विद्यालय विकास योजना किस प्रकार तैयार की जाती है? विद्यालय विकास योजना तैयार किए जाने के निम्न बिंदु हैं, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता करना, लक्ष्य का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण, कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग, कार्य योजना की समीक्षा। अगला क्वेश्चन है, हम अपनी व्यावसायिक दक्षता का विकास किस प्रकार कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है अपनी ताकतों एवं कमजोरियों को सूचीबद्ध करके। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा क्या है? विविधता युक्त बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक अर्थात बोलकर, लिखित अर्थात लिखकर। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? इसका है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिन का होगा? 50 दिन का होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर शैक्षिक सत्र में कब आयोजित किया जाता है? यह शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में आयोजित करना है। प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र आकलन प्रपत्र में कितने प्रश्न होंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में कितने प्रश्न होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है 25। आकलन प्रपत्र में कितने वस्तुनिष्ठ एवं आत्मनिष्ठ प्रश्न होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है कक्षा 3 से 5 तक 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। कक्षा 6 से 8 तक 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन प्रपत्र में पूर्णांक कितने का होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है कक्षा 3 से 5 तक कुल 15 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। अतः कुल 15 × 3 45 अंक का पूर्णांक होगा तथा कक्षा 6 से 8 तक कुल 25 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न
3 अंक का होता है। अतः कुल 25 गुणे 3 75 अंक का पूर्णांक होगा। आकलन के बाद कॉपी कितने दिन में जांचना चेक करना होगा? तो 2 दिन में। अंक के आधार पर बच्चों के कितने समूह बांटेंगे? अंक के आधार पर बच्चों को 3 समूह ABC में बांटेंगे। प्राथमिक स्तर पर 3 समूह बनेंगे। कक्षा 3 से 5 तक जो है इनके 3 समूह बनेंगे। समूह 1 में 21 से 45 अंक, समूह 2 16 से 20 अंक वाले बच्चे, समूह 3 जिनके 0 से लेकर 15 अंक तक आए हैं, एक समूह उनका बनेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कि कक्षा 6 से 8 तक होगा, समूह 1 में 35 से 75 अंक वाले बच्चों को रखेंगे, समूह 2 में 26 से 34 अंक वाले बच्चों को रखेंगे और समूह 3 में 0 से 25 अंक वाले बच्चों को रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की योजना कितने मिनट की होगी? ये भाषा शिक्षण की योजना 40 मिनट की होगी। पहला, जिसमें सुनना व बोलना 15 मिनट, पढ़ना व लिखना 20 मिनट और आकलन और सुधार 5 मिनट होगा। गणित शिक्षण योजना कितने मिनट की होगी? इस क्वेश्चन का आंसर है 40 मिनट की होगी। इसमें पहला है, ठोस वस्तुओं के साथ वार्ता 10 मिनट। दूसरा है, ठोस वस्तुओं के साथ अनुभवों के बारे में बात 10 मिनट। तीसरा है, चित्रों पर कार्य 10 मिनट। चौथा है, प्रतीकों पर कार्य और समेटना 10 मिनट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।